रुक जा भाई डिलीवरी बॉय, रुक जा, हम देख ले इसमें क्या है। ये खाली निकला है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में आखिर कैसे बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न आपको लूट रही हैं। अगर आप भी फ्लिपकार्ट, अमेज़न से प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं तो आज की प्रजापति न्यूज की इस वीडियो को जरूर देखिए। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, जिसका इंतजार हर किसी को था कि सस्ते फोन से लेकर लैपटॉप, टेलीविजन तक हर एक चीज मिलेगी। लेकिन जब फ्लिपकार्ट ने अपने बिग बिलियन डेज वाली सेल शुरू की तो लोग इसे लेकर जितना ही एक्साइटेड थे उतना ही निराश हो गए, क्योंकि उन सब के साथ ऐसे धोखे हुए जिनकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। 70,000 में मिलने वाला फोन 50,000 का दिखाकर लोगों को सेल के लिए एक्साइटेड किया गया, लेकिन अब असल में 50,000 का फोन लोग खरीदने गए तो उसके दाम बढ़ा दिए गए। और ये तो कुछ भी नहीं था, घर पर डिलीवरी बॉय के हाथों फोन के बदले पत्थर और दूसरी चीजें मिलना तो आम बात हो गई है। पर आखिर ये बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां लोगों को बेवकूफ कैसे बनाती है, किस तरह वो लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलकर अपना मुनाफा कमाती है, आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आपको तो याद ही होगा, जब बिग बिलियन डेज की सेल शुरू हुई थी तो दिखाया गया कि आईफोन 13 50,000 में मिल जाएगा। इस प्राइस को देखकर लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि लोग 30-40 हजार का फोन खरीदने वाले थे। उन्होंने भी आईफोन खरीदने का निर्णय ले लिया, ये सोचकर कि बस थोड़े से पैसे और चाहिए, उसके बाद हम एंड्रॉइड से आईफोन पर शिफ्ट हो जाएंगे। और इसी वजह से लोग फ्लिपकार्ट की सेल को लेकर हफ्तों से एक्साइटेड थे। बहुत से लोगों ने तो अपना बजट भी ऊपर कर लिया था, कुछ पैसे उधार ले लिए थे। जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की सोच रखी थी, यानी कि पूरा इंतजाम हो गया था। पर जैसे ही रात के 12 बजते हैं और बिग बिलियन डेज की सेल शुरू होती है, वैसे ही लोग अपने अपने पसंद का मोबाइल खरीदने लग जाते हैं और सबसे ज्यादा लोग आईफोन को खरीदने में जुट जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने डिटेल्स डालते हैं, पेमेंट करते हैं, उतनी देर में वेबसाइट पर एरर आ जाता है। और जब बंदा उसे रिफ्रेश मारता है और दोबारा से मोबाइल खरीदने की कोशिश करता है तो इस बार मोबाइल का प्राइस 3 से 5,000 रुपए बढ़ जाता है। फोन पहले सस्ते दाम में खरीदने के चक्कर में इतने समय से सेल का इंतजार कर रहे थे, रात को 12 बजे बैठकर तुरंत मोबाइल फोन ऑर्डर कर रहे थे। अब उन्हीं लोगों को अपने फोन के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी वाले तो साफ कह रहे हैं कि हमारे फोन जो सेल पर चल रहे थे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। अब हमारा जो नया स्टॉक है उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। ऐसे में इंसान करे तो क्या करे, क्योंकि अगर आप किसी चीज का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो आप अपने मन में उसे खरीदने की साइकोलॉजी पहले से बना लेते हैं। फिर जब आप उसे खरीदने जाते हैं तो भले ही वो थोड़ा महंगा मिले, लेकिन आप खरीद लेते हैं। और लोगों की इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके फ्लिपकार्ट वालों ने गेम खेला। सेल का प्राइस तो सस्ता दिखाया, लेकिन जब असल में फोन खरीदने की बात आई तो उसे महंगा करके लोगों को बेच डाला। और फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों का गंदा खेल यही नहीं खत्म होता, क्योंकि जिन लोगों ने सही वक्त पर सेल का फायदा उठाकर सस्ते दामों में मोबाइल फोन खरीद भी लिया तो कुछ समय बाद उनके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया और उनसे कहा गया कि हमारा स्टॉक खत्म हो चुका है, अगर आपको अभी भी फोन चाहिए तो थोड़े पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। और इसी चक्कर में लोग फंसकर अपना घाटा करवा लेते हैं और ई कॉमर्स स्टोर का फायदा हो जाता है। वैसे तो ये पूरा बिजनेस साइकोलॉजी पर चलता है, क्योंकि आप अपने फ्लिपकार्ट या अमेज़न में जब जाते हैं तो उसमें अपनी पसंद की चीजें सर्च करते हैं, इसलिए उन्हें पहले से पता होता है कि आपको क्या चाहिए और उसी के बेसिस पर वो आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं, जिसकी वजह से आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और जब आप एक तरह का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसी से मिलता जुलता दूसरा प्रोडक्ट भी आपको दिखाया जाता है, ताकि आपको ऐसा महसूस कराया जाए कि आपको उसकी भी जरूरत है। जैसे कि अगर आप जिम इक्विपमेंट खरीदेंगे तो आपको साइड में ये भी दिखाया जाएगा कि प्रोटीन पाउडर भी सस्ता है, आप इसे भी खरीद सकते हैं, ताकि इंसान ये महसूस करे कि यार मैं जिम जाऊंगा
एक्सरसाइज करूंगा, बॉडी बनाऊंगा, तो प्रोटीन पाउडर की आवश्यकता तो पड़ेगी, चलो खरीद ही लेता हूँ। और इसी चक्कर में एक प्रोडक्ट खरीदने आया इंसान 2 से 3 प्रोडक्ट बड़े आराम से ऑर्डर कर लेता है। और खेल यहीं खत्म नहीं होता, ये लोग बैंक से भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब इस तरह की सेल चलती है तो खासतौर पर क्रेडिट कार्ड वगैरह के ऑफर दिखाए जाते हैं कि अगर आप इस बैंक के क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इसी चक्कर में तो कई बार लोग बैंक से क्रेडिट कार्ड भी बनवा लेते हैं। अब अगर एक बार आपने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया तो आप बैंक के झांसे में आसानी से फंस जाएंगे, क्योंकि फिर बैंक और आपकी रिश्तेदारी सास बहू जैसी हो जाती है कि इंसान ना ही रिश्ता खराब कर सकता है, ना ही कभी बेहतर बना सकता है। आप हमेशा क्रेडिट कार्ड की वजह से परेशान रहते हैं। जी हाँ, मिडिल क्लास इंसान के लिए क्रेडिट कार्ड किसी परेशानी से कम नहीं है, क्योंकि इंसान की इच्छाएं मरती नहीं है और बैंक वाले यही तो चाहते हैं ताकि आपको और ज्यादा उधारी में डालकर अपना मुनाफा कमा सके। और इसी चीज के लिए वो ई कॉमर्स कंपनियों को सहारा लेते हैं, जिनसे सामान खरीदने पर आपको डिस्काउंट तो मिल जाता है, लेकिन इस डिस्काउंट को रिकवर करने के लिए आप उसका दुगना पैसा क्रेडिट कार्ड कंपनीज को चुका चुके हैं। क्योंकि अगर आपने सही वक्त पर बैंक को पेमेंट नहीं की तो क्रेडिट कार्ड की वजह से आपकी जरूरत से ज्यादा पैसे कट जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी कंपनियां सेल के नाम पर बड़े लेवल पर लोगों को ठग रही है। और इनका सबसे बड़ा खेल तो ये होता है कि जो प्रोडक्ट अमेज़न पर बड़े लेवल में अवेलेबल होता है और सस्ते दाम में मिल जाता है, वही प्रोडक्ट सेल के दौरान फ्लिपकार्ट तक दूर दूर तक नहीं मिलता, क्योंकि इनका आपस में भी टाई अप होता है। अब दोनों कंपनियां एक ही प्रोडक्ट को सस्ते दाम में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कस्टमर जहां सबसे सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा वहीं पर तो जाएगा, और इसकी वजह से ये दोनों ही मार्केट खराब हो जाएंगे। इसलिए ये लोग आपस में ही सलाह मशवरा करके कि कौन सा प्रोडक्ट कहां पर सेल में बेचा जाएगा, ताकि कस्टमर दोनों ही कंपनियों की तरफ इंटरेस्टेड हो जाए। तो दोस्तों, ये थी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज की पूरी सच्चाई, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।